क्या था मधुबाला का असली नाम? आखिर कैसे मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार अधूरा ही रह गया? आखिर क्यों किशोर कुमार ने मधुबाला के आखिरी दिनों में उन्हें उनके मायके में छोड़ दिया? आखिर क्यों महज 36 साल की उम्र में ही मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया? 1940 का दशक, बॉम्बे की चकाचौंध भरी दुनिया फिल्मों की खुमारी में सराबोर थी। स्टूडियो रोशनी से नहाए हुए थे, गीतों की धुन हर गली में गूंज रही थी और पर्दे पर नए चेहरों की तलाश जारी थी। फिल्म इंडस्ट्री उस जादुई मोमेंट की तलाश में थी जो पर्दे पर छा जाए, दर्शकों को बांध ले और सिनेमा जगत का नया सितारा बन जाए। इसी दौरान उस समय की मशहूर अभिनेत्री मुमताज महताब के परिवार से जुड़ी एक 14 साल की लड़की, जिसका असली नाम मुमताज जहां बेगम था, ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उसका चेहरा चांद जैसा चमकीला था, आंखें सितारों जैसी जगमगाती थी और उनकी मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन मुमताज जहां सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उनमें एक जादुई अभिनय का हुनर भी छुपा था। कैमरे के सामने आते ही वह किरदारों में ऐसे ढल जाती थी कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी का हिस्सा समझ लेते थे। देविका रानी, बॉम्बे टॉकीज की को फाउंडर, ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें एक नया नाम दिया, मधुबाला। और इस तरह मधुबाला के रूप में बॉलीवुड को एक नया सितारा मिला, जिसकी चमक आने वाले समय में पूरे सिनेमा जगत को रोशन करने वाली थी। मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा का जादू बॉलीवुड पर छाते देर नहीं लगा। उनकी पहली फिल्म बसंत 1942 में भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की नजरों में उन्हें पहचान दिला गई। उनकी मासूमियत भरी आंखों में एक गहरा अभिनय का समंदर छुपा था, जिसे देखकर उस समय की दिग्गज अभिनेत्री देविका रानी भी प्रभावित हो गई। उन्होंने मधुबाला को अपनी फिल्म मुमताज महल में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में मधुबाला ने अंजुम बानो बेगम का किरदार निभाया, जिसने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई। मधुबाला की खूबसूरती और मासूमियत से भरे अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में अब उनकी चर्चा होने लगी। इसके बाद उन्होंने महल जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने उन्हें सफलता के नए शिखर पर पहुंचा दिया। महल एक थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें मधुबाला ने एक भूत का किरदार निभाया था। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद मधुबाला को इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाने लगा। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही मधुबाला ने साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। उनके सामने अब सफलता का एक लंबा रास्ता था, जिसे उन्होंने अपने मेहनत और प्रतिभा से तय करना था। लेकिन क्या किस्मत भी उनके साथ उतनी ही मेहरबान रहने वाली थी? ये सवाल जल्द ही सामने आने वाला था। मधुबाला के जीवन में चमकती रोशनी के साथ साथ प्यार की किरण भी झलकी। फिल्म तराना के सेट पर उनकी मुलाकात उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार से हुई। दोनों की जोड़ी फिल्मों में तो कमाल की लगती ही थी, असल जिंदगी में भी उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पर्दे पर रोमांस करने वाले ये सितारे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। दोनों ने शादी करने का फैसला भी लिया, लेकिन मधुबाला के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि दिलीप कुमार पहले से ही शादीशुदा हैं और मधुबाला का कैरियर भी शादी के बाद प्रभावित हो सकता है। मधुबाला अपने प्यार के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी। लंबे विवादों और मनमुटाव के बाद आखिरकार मधुबाला को दिलीप कुमार से अलग होना पड़ा। प्यार में मिली असफलता ने मधुबाला को गहरा आघात पहुंचाया। फिल्मों में तो वह हंसती खेलती नजर आती थीं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका दिल दर्द से तिलमिला रहा था। यह प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मधुबाला के दिल में हमेशा दिलीप कुमार के लिए एक खास जगह बनी रही। उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दुखद प्रेम कहानियों में से एक बन गई, जो आज भी लोगों को याद दिलाती है कि प्यार पाना जरूरी नहीं, उसे निभा पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मधुबाला के जीवन में चमकती सफलता और अधूरे प्यार के साथ ही एक निरंतर चलने वाली लड़ाई भी थी। वह थी उनकी बीमारी से लड़ाई। उन्हें बचपन से ही एक गंभीर हृदय रोग था, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी दिल की दीवार में एक छेद के कारण बनती है, जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है। उस समय इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं था। इसके बाद साल 1956 में फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर मधुबाला की मुलाकात किशोर कुमार से हुई थी। दोनों ने साल 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी साथ काम किया।
उस दौरान जहां एक तरफ मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार का भी उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हो गया था। ऐसे में मधुबाला और किशोर के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोस्तों, जब मधुबाला बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की प्लानिंग की जा रही थी, उस दौरान किशोर ने उन्हें प्रपोज किया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचे। लेकिन दिलीप कुमार से गुस्सा होने की वजह से मधुबाला ने किशोर का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और साल 1960 में मधुबाला ने किशोर से शादी कर ली और उस समय वह सिर्फ 27 साल की थी। शादी के बाद जब मधुबाला इलाज के लिए लंदन गईं, तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती हैं। इस बात से मधुबाला और किशोर दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा था। कहा जाता है कि किशोर को जैसे ही यह बात पता चली तो उन्होंने मधुबाला को उनके मायके में छोड़ दिया था। किशोर का कहना था कि वह काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। ऐसे में उनके लिए मधुबाला का ख्याल रख पाना पॉसिबल नहीं था। 23 फरवरी 1969 की सुबह बॉम्बे सदमे और शोक में डूबा हुआ था। खबर आई थी कि उनकी मधुबाला अब नहीं रही। महज 36 साल की उम्र में यह चमकती हुई रोशनी हमेशा के लिए अंधेरे में समा गई थी। मधुबाला का निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। उनके निधन से न सिर्फ उनके चाहने वालों को बल्कि पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा। फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला का सफर भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इस कम समय में भी उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। उनकी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा के लाखों दीवाने थे। उनके निधन के बाद उनके अधूरे सपने, अधूरी फिल्में और अधूरी प्रेम कहानी लोगों के जहन में ताजा हो गई। मधुबाला का जाना मानो एक अधूरी कहानी का अंत था, जो दर्शकों के दिलों में हमेशा खटकती रही। लेकिन मधुबाला भले ही अब हमारे बीच नहीं रहीं, उनकी फिल्में और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनकी चमकती आंखें, उनकी मासूम मुस्कान और उनके शानदार अभिनय का जादू सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। मधुबाला एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने कम समय में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। उनका जीवन हमें यह सीख देता है, उसे पूरे शिद्दत से जिया जाना चाहिए। मधुबाला की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सपनों को जगाना जरूरी है, भले ही उन्हें पूरा करने का मौका ना मिले। मधुबाला भले ही चली गई, लेकिन वह एक चमकती हुई याद बनकर सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।